महिलाएं व्रत रखती, व्रत क्यों रखती? हमारा बेटा बेटी ठीक रहे, हमारा पति ठीक रहे। बिना मतलब का, बिना स्वार्थ का संसारी आदमी, मनुष्य जाति कभी किसी से प्रीति करता ही नहीं। कुत्ता बिना स्वार्थ के प्रीति कर लेगा, बिल्ली बिना स्वार्थ के प्रीति कर लेगा, घोड़ा गधा भी बिना स्वार्थ के प्रीति कर लेगा, पर मनुष्य का एक स्वभाव बिना स्वार्थ का, इंसान, इंसान से तो छोड़िए भगवान से भी प्रीति नहीं करता बिना मतलब का। अगर मांगना नहीं होता तो भगवान को कोई मानता भी नहीं। मांगने के लिए करते हैं हम कि भगवान ये दे देना, वो काम कर देना, खाली काम कराने के लिए। अब बदले में क्या लेना? लेना देना कुछ नहीं। जो देते वो रिटर्न लेते, प्रसाद चढ़ाए खुद खा लेते हैं, जो चढ़ाते खुद ले लेते हैं, भगवान को खाली दिखाते हैं। मनुष्य ही इन हाथों से मूर्ति बनाता है, मनुष्य ही बाजार में बेचता है, मनुष्य ही खरीदता है, मनुष्य ही प्राण प्रतिष्ठा करता है, और मनुष्य ही हाथ जोड़ के वरदान मांगता है। अब मनुष्य ही 11वें दिन ले जाके पानी में भसा देता है। सारा काम मनुष्य करता है, बनाने वाला भगवान को मनुष्य ही है। कौन बनाता है? एक दिन एक कलाकार ने जो मूर्ति बनाता था, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती, गणेश की, उस कलाकार ने भगवान को फोन लगाया। आजकल सब जगह फोन लग जाता है ना, अमेरिका, चीन, जापान, जहां। तो उस कलाकार ने भगवान के पास फोन लगाया, कहा हेलो भगवान प्रणाम, कहा खुश रहो, क्या बात है? कहा भगवान हम भी कलाकार हैं और आप भी कलाकार हो। कहा अच्छा, लेकिन हम आपसे बड़े कलाकार हैं। भगवान को लगा कि हमसे बड़ा कलाकार। कहा कैसे? कहा देखिए भगवान, हम भी कलाकार, आप भी कलाकार, पर हम आपसे बड़े कलाकार हैं। भगवान को आश्चर्य हुआ कि मुझसे बड़ा कलाकार? कहा बताओ तो कैसे कलाकार आप हमसे बड़े हो? कहा आप संसार में मूर्ति बना बना कर भेजते हो, ये हम सब मूर्ति हैं। आप संसार में मूर्ति बना बना कर भेजते हैं और मैं संसार में मूर्ति बना बना कर बेचता हूं। पर मेरी बनाई मूर्ति को सब प्रणाम करते हैं, सब स्नान कराते हैं, सब भोग लगाते हैं, पर आपकी मूर्ति को कोई प्रणाम नहीं करता, कोई स्नान नहीं कराता, ना कोई भोग लगाता। है कोई जो भगवान की बनाई मूर्ति को प्रणाम करे? एक कलाकार ने 5000 की मूर्ति बनाया, 10,000 की मूर्ति बनाया, तो सारे उसको प्रणाम करने लगे। और जिस कलाकार ने हमको बनाया, आपको बनाया, हम कभी उसको प्रणाम करते हैं? कितनी मेहनत से बनाया होगा। कलाकार ने तो घन छेनी से बनाया होगा, लेकिन इस मां कलाकार ने अपने खून से, अपने रक्त से, अपने मांस से, अपने भोजन से हमारी शरीर को तैयार करती। 1-2 दिन नहीं, 9 महीने में आदमी के पेट में छोटा सा पथरी हो जाता ना, 1 इंच का, तो आदमी पेट दर्द से परेशान हो जाता है। और माँ 2 किलो का, 3 किलो का बच्चा लेके सारा काम करती है। बच्चे पर भी ध्यान है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, और काम पर भी ध्यान है। पर इस मूर्ति की पूजा कौन करे? मंदिर में माँ की जय जयकार है और घर में माँ बाप से हाहाकार है। माँ बाप को निकाल देते हैं बेटा घर से बाहर कि आप अच्छे नहीं लगते, आप बूढ़े हो गए, आप कमाने लायक नहीं हैं, आप बोलते बहुत हैं। जब छोटा सा बच्चा रहता है कितना बोलता है, पापा ये क्या है, वो क्या है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से बोल रहा था, पापा वो क्या है। कौआ एक बैठा हुआ था छत में, तो पिताजी ने कहा बेटा कौआ है, कौआ। अब बच्चा थोड़ा घूम के आता, कहते पापा वो क्या है। तो पिताजी बोलते बेटा कौआ है, कौआ। 10 बार लड़का बोला, पिताजी ने बड़े प्यार से, बिना डांटे, बिना गुस्साए, ये बोले कि बेटा वो कौआ है, कौआ। वही बेटा बड़ा हुआ, बाप बूढ़ा हुआ। जब बाप बूढ़ा हुआ तो कान बहरे हो गए, आंख से कम दिखने लगा, खाट में पड़े। एक दिन एक दोस्त आया मिलने के लिए,
बेटा का दोस्त। तो बूढ़ा सोचता कि लगता है कोई घर में आया है, आवाज हो रही लेकिन दिखाई ठीक से नहीं दे रहा। तो बेटा से पूछता है, बेटा कौन आया है? कहा मेरा दोस्त है, लेकिन थोड़ा पिताजी बहरे थे, सुन नहीं पाए। फिर पिताजी ने पूछ दिया, बेटा कौन है? कहा सुनाई नहीं पड़ती, कितनी बार बोलेंगे मेरा दोस्त आया है, लेकिन बाप फिर भी नहीं सुन पाया। तीसरी बार पिता ने फिर पूछ दिया, बेटा कौन आया? बेटा को बड़ा गुस्सा आया। कहा बूढ़ा पड़ा पड़ा चिल्लाते रहता, कितने बार बताऊंगा कि दोस्त आया दोस्त आया। संत वहीं पर खड़े हुए थे। संत दोनों दृश्य को देखे थे, उसके बचपन का दृश्य भी, उसके बुढ़ापे का दृश्य। कहा बेटा यही बाप है, जब तुम छोटे थे 10 बार पूछते थे कि पापा ये क्या है, वो क्या है, तो पापा बड़े प्यार से बोलते थे बेटा ये फलानी चीज है, फलानी चीज। आज आपके पिता बूढ़े हो गए हैं, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो आप झुंझला के बोलते हैं कि चुप रहते नहीं बनता, बड़बड़ करते रहते हैं, कौन आया कौन आया, चुपचाप पड़े रहो। एक आवाज में, एक धमकी में पिता की बोलती बंद कर देते। जिस पिता ने, जिस माँ बाप ने बच्चे को बोलना सिखाया, आज बच्चे बड़े होके उसी माँ बाप को चुप रहना सिखाते, कहते चुप रहो। इसी में भलाई है। अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा है तो पति क्या कहता है, बेटा क्या कहता है, माता जी चुप रहो, मम्मी चुप रहो, तुम चुप रहो। आज माँ का ही मुंह बंद कर देते हैं। मैं कह रही थी कि हम व्रत कैसा करें। व्रत का मतलब होता है बुराइयों को त्यागना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जलन राग द्वेष नफरत घृणा को त्याग जिसने कर दिया उसने सारा व्रत कर लिया, सारा उपवास कर लिया। अब मन में भरा है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, बाहर से नमक छोड़ दिए, दाल चावल छोड़ दिए, चोखा खाना छोड़ दिए, वो सब फायदा करने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं करेगी। मैं नहीं कह रही, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे वेद कह रहे हैं, ये हमारे रामचरितमानस और गीता कह रहे हैं कि व्रत तन से नहीं होता, उपासना तन से नहीं मन से होती है। जिसका मन निर्मल होता है उसी की उपासना, उसी की भक्ति फलित होती है। और भक्ति कैसे करना चाहिए, हमको तो आज तक नहीं पता भक्ति कैसे करना चाहिए, हम तो करते जाते बस। कभी सोचा है कि पूछ कर करें? पहला नियम है भक्ति का कि गुरु बनाकर भक्ति कीजिए। बिना गुरु के भक्ति फलित नहीं होती, ये शास्त्रों में लिखा है। सबने गुरु बनाया, भगवान श्री राम ने 2 गुरु बनाए, गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र। भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुरु बनाए, गुरु संदीपनी गुरु गार्गाचार्य गुरु घोर अंगिरस। ये 3 गुरु भगवान श्री कृष्ण के थे। मीरा ने गुरु बनाया रविदास को, सबरी ने गुरु बनाया, सबने गुरु बनाया। और अगर हम बिना गुरु के भक्ति करेंगे तो भटकते रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहा है भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़ी सब धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो नसेनी है, सीढ़ी है मुक्ति तक पहुंचने की, पर कैसे? पहले गुरु कीजिए तब भक्ति कीजिए, और गुरु कीजिए जानकर, ऐसे नहीं कैसे भी गुरु कर लिए। पीने खाने वाले को गुरु कर लिए, बहुत लोग होते हैं कोई भी किसी को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु कीजिए जानकर, और गुरु के अनुसार भक्ति कीजिए। हम लोग जो अभी भक्ति करते हैं देखा देखी भक्ति, मतलब एक दूसरे को देखकर। जैसे कि एक महिला वर के पेड़ में धागा बांधती है तो सारी महिला धागा बांधने चली जाती है, सही बात। अब आपसे मैं प्रश्न करूं कि धागा क्यों बांधते हैं? किसी को पता है धागा क्यों बांधते हैं? पंखा क्यों झालते हैं बर के पेड़ को? पंखा हिलाते हैं ना, पंखा। यहाँ बिहार में देखिए हम पंखा रख देते हैं। वर का पेड़ देवता है। देवता किसे कहते हैं? वेदों में कहा गया है जो देता है उसे देवता कहा जाता है। वर का जो पेड़ होता है वो हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन जिससे हमारा शरीर चल रहा है, बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना जीवन संभव नहीं।
पर बदले में आप उसको ऑक्सीजन दीजिएगा, पंखा हिलाइएगा, तो उससे कुछ उसको फायदा नहीं होगा। वर पूजा का मतलब होता है, वर प्रतीक है पति का। वर मतलब होता पति, वधु मतलब होता पत्नी। शादी का जब कार्ड छपता है तो उसमें लिखा रहता है वर वधु। अर्थात वर पूजा के दिन अर्थात पति को चौक में बिठालकर, पीढ़ा में बिठालकर उनकी पूजा कीजिए, पंखा हिलाइए पति का, पति को प्रणाम कीजिए, पेड़ को नहीं। पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने प्रणाम किया, धागा बांधा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जाके 2 डगाल कुल्हाड़ी से, टंगिया से, दबिया से काट के आ जाइए तो भी इसको कोई फर्क पड़ेगा जी? ना लड्डू चढ़ाने से फर्क पड़ता है और ना ही प्रणाम करने से फर्क पड़ता है। एक प्रतीक है, वर पूजा के दिन अपने पति की पूजा कीजिए, जिसके कारण आपके माथे में सिंदूर है, हाथों में चूड़ी है, आपके जीवन में सुख शांति है पति के कारण। पर होता ऐसा नहीं है। सारी महिलाएं वर पूजा के दिन धागा लेके पेड़ में बांधना शुरू कर देती। ये प्रतीक है, वर पूजा यानी पति की पूजा। पर हम लोग विश्वास नहीं करते इस पर। हम लोग सोचते हैं कि वर की पूजा करेंगे तो पति की लंबी आयु होगी। पति को प्रेम से रखिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, सुंदर व्यवहार कीजिए, सेवा कीजिए। किसी के व्रत से किसी की आयु बढ़ती नहीं है और किसी के व्रत नहीं करने पर किसी की पति की मृत्यु नहीं होती। आप लोग व्रत करते हैं, क्या व्रत करने वाली महिला कोई विधवा नहीं है? है, समाज में ऐसी भी है जो वर पूजा करती थी पर विधवा बैठी हुई आज। किसी की पति की आयु करवा चौथ से, वर से बढ़ नहीं सकती। बहुत महिला करवा चौथ का व्रत रखती। क्यों रखती? कहते पति की लंबी आयु होगी। कितनी लंबी? 300, 400, 500 वर्ष। पति अपने कर्म से, अपने नसीब से अपनी आयु लिखा के आया है। जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई पत्नी नहीं बढ़ा सकती। नहीं तो करके देख लीजिएगा आप, करते हैं बहुत महिलाएं। किसी भी बेटी की, पति की, माँ बाप की आयु को व्रत से नहीं बढ़ा सकते, ना घटा नहीं सकते। हम जितनी उम्र लेके आए ना उतना ही जिएंगे। हमारे लिए कोई व्रत नहीं करता, फिर भी हम जिंदा हैं। बहुत महिलाएं जितिया रखती है, छठ पूजा रखती है, छठ व्रत रखती है। कहते क्यों? हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे। जितिया व्रत रखने से बच्चे जीते हैं, ज्यादा दिन जीते हैं। अब मुसलमान जो होता है बिना जितिया के 1 दर्जन बच्चे होते हैं, आराम से जीते हैं। 1-2 भी नहीं, 1 दर्जन होते हैं। कैसे जी जाते हैं? सिख के बच्चे कैसे जीते हैं? वो तो जितिया नहीं करते। ईसाई के बच्चे जितिया नहीं करते, कैसे जीते हैं? सारे बच्चे संसार के, केवल बिहार के, एमपी के बच्चे कैसे जीते? मध्य प्रदेश में छठ नहीं चलता, जितिया नहीं चलता, जानते नहीं लोग छठ क्या होता है, जितिया क्या होता है। कैसे जीते होंगे? हम लोग कैसे जिए? हमारी मम्मी ना कभी छठ की ना कभी जितिया की, क्योंकि जानते ही नहीं। उधर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में जितिया छठ नहीं चलता। तब फिर कैसे जीते होंगे? हमारे मन में ये विश्वास है कि जितिया से जीते हैं, छठ से जीते हैं। ये किसी से नहीं जीते। अभी पिछले साल में बिहार में ही थी, छठ पूजा के दूसरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। किसी के घर रुकी थी, डॉक्टर साहब क्या, ये आलमनगर में थी। आलमनगर का ही किसी गांव में रुकी हुई थी। तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें लिखा था पूरे बिहार राज्य में घाट में छठ पूजा का जो घाट बनता है, उस घाट में मरने वाले बच्चों की संख्या 8। पूरे बिहार राज्य में 8 बच्चे छठ पूजा के दिन, किसी गांव में 1 बच्चे, किसी गांव में 2 बच्चे, ऐसे पूरे बिहार राज्य का दिया था कि 8 बच्चे घाट में डूबकर मर गए। कौन बचाया? कहां गई देवी? हमारा कर्म, हमारी किस्मत ही हमें मारता है और बचाता है। दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल। ये मैं नहीं कह रही हूं, भगवान श्री राम के कर्म प्रधान है। आप आगे वहां हाथ डालिएगा, हाथ जलेगा।
आप पाप कर्म कर कीजिए, आपको जेल जाना पड़ेगा, चाहे साधु हो चाहे संसारी हो। अगर साधु भी गलत करेगा तो जेल उसके लिए है ना जी, कि बच सकते हैं। अगर हम गलत कर्म करें तो बच सकते हैं ना। ये प्रकृति सबके लिए समान व्यवहार करती है, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि जैसा कर्म हम करते वैसा फल हमको मिलता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी ना जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। यदि हम अच्छा चाहते, सुख चाहते हैं तो अच्छा कर्म करें, अगर हम दुख चाहते हैं तो बुरा कर्म करें।